आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स का चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है, क्लास 10 का। इससे पहले जो 2.2 में हम फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, आज हमारी सेकंड वीडियो है, उसमें हम 2.2 में पार्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं ओमेगा का। ठीक है, तो ओमेगा बेसिकल हमारे पास ओमेगा हम उस चीज को कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको उर्दू में बताया था कि बेसिकल ओमेगा जो हमारे पास होते हैं, जब सर्कल में एक हमारे पास 8 वाले लकीर आ जाते हैं उसको हम ओमेगा कहते हैं। ठीक है, जिस तरह ओमेगा के हमारे पास बहुत सी काइंड्स मौजूद हैं, उसके फार्मूले भी हमारे पास मौजूद है। अगर आपके पास इन केस आ जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो हमारे पास आते हैं ओमेगा क्यूब, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। इसी तरह जो तीसरा हमारे पास आते हैं 1 प्लस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ इसमें आते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये -1 के बराबर होता है। और फिफ्थ हमारे पास जो आते हैं, हमारे पास यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर होते हैं। इसी तरह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जो होते हैं वो इक्वल टू बराबर होते हैं -1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होते हैं। तो अगर एक इंसान अगर इस चीज को क्लियर करे तो उनके लिए तमाम क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन मेंशन होते हैं उसमें तमाम हमें ये स्टेप्स लगाने हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि फॉर एग्जांपल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किस चीज के बराबर है। अगर आपके पास बराबर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसकी बजाय यूज कर सकते हो 0। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, इससे पहले फिर रिपीट करूं, ये आप लोगों के पास जो फार्मूले ये आप लोगों ने खुद याद करने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होते हैं, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होते हैं, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होते हैं। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होते हैं वो हमेशा -1 के बराबर आते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा के बराबर होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये दो भी मौजूद है कि ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर होते हैं। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस हमारे पास आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लोग एटमी यहां पे देखिए बेटा, ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2.2 चैप्टर नंबर 2 और क्लास 10 का हमारे पास ये मैथ्स का जो है चैप्टर है, इसके बारे में भी हम पार्ट नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 ओमेगा 95, अभी इसको हमने बेसिकल क्यूब में लाना है। इसका बेस हमारे पास जो होगा वो क्यूब होगा, उसकी रिलेटेड हम उसको पावर में यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी नॉटेड, हम जानते हैं इसके बारे में कि फर्स्ट वी फाइंड, हमने फर्स्ट जो है उनको सॉल्व करने हैं, किस चीज को, ओमेगा को सॉल्व करना है। तो ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95, तो फर्स्ट वी फाइंड हमने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा क्यूब को कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम क्वेश्चन हमने ओमेगा क्यूब के बराबर लेंगे जो पार्ट नंबर 2 है। ओमेगा क्यूब यहाँ पे चूंकि हमारे पास 12 था, अगर हम यहाँ पे ओमेगा 3 लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं, 3 4 सर इससे 12 आते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशन था ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि ओमेगा 3 4 सर इससे 12 आते हैं, तो ये तो सॉल्व हो गया। इसी तरह 58 है, अभी 58 के फैक्टर हम बनाएंगे लेकिन 3 के साथ बनाएंगे, इसमें हर चीज हम टेबल 3 के साथ लेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा 3 हमारे पास आ गया, 319 सर इससे 57 आता है, ये तो हमारे पास फिर गलत आते हैं, कंप्लीट नहीं आता। तो आप लोगों ने क्या प्रोसेस करना है, 319 सर 57 आ गया, जब हमारे पास एक रहते हैं यहाँ पे हमने इसको ओमेगा के जरिए रिप्रेजेंट करने, यहाँ पे शेप जो होगा वो हम ओमेगा का देंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए 319 सर 57 आ गया, यहाँ पे एक ओमेगा के साथ आप ऐड करें, इससे हमारे पास आते हैं 58। इसी तरह हमारे पास है ओमेगा क्यूब, अभी यहाँ पे 95 को हमने ओमेगा क्यूब पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे 331 सर हमारे पास यहाँ पे आते हैं 93 हमारे पास, जब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं 31 तक तो इससे आते हैं 93, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रहते हैं और यहाँ पे हमारे पास 1 रहते हैं। इसके बाद अभी ओमेगा क्यूब हमेशा हमारे पास बराबर होते हैं 1 के, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं हमारे पास ओमेगा क्यूब जो है हमेशा 1 के बराबर होते हैं, तो ओमेगा की बजाय हमने क्यूब के बजाय 1 यूज किया है, यहाँ पे हमने पावर 4 लगाए। इसी तरह ओमेगा क्यूब 19 हमने ओमेगा क्यूब के बजाय 1 को यूज किया है और ऊपर अपना 19 को लिया है। इसी तरह ओमेगा अपनी जगह पे प्लस ओमेगा क्यूब पावर 31 जो हमारे पास आते हैं, इसके ओमेगा क्यूब के बजाय 1 यूज किया है और 31 अपनी जगह पे। इसी तरह ओमेगा
अब इसमें तमाम हमारे पास जितनी भी 1 है ये हमने कॉमन लेने, एक हो जाएगा तो 1 आ गया। इसके बाद हमारे पास इसमें ओमेगा रहते हैं, ओमेगा रह गया। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर रहते हैं तो इनका हमारे पास 0 आ गया। आप लोग यहां पे फोकस कर सकते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब ये सिचुएशन आ गया आप लोगों ने डायरेक्ट क्या लगाने, 0 लगाने। एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक? जी नहीं है। इसी तरह की सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड हमारे पास ये क्वेश्चन है जी बेटा, अब यहां पे जी सर ये 2 6 भी ले सकते हैं, 2 6 12 होते हैं। किस तरह नहीं, वो गलत आते हैं बेटा, हमने क्यूब में तमाम चीजें दे दी है, क्यूब के अलावा नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हमने क्यूब में तमाम चीजें 3 के टेबल। अभी यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 2 पे लेते हो स्क्वायर में, फिर इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आपने तमाम क्यूब में लेना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करें बेटा। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, यानी तमामों पे अभी यहाँ पे 7 आ रहे हैं। अभी आप लोगों ने ये जल्दी नहीं करने कि आप लोग डायरेक्ट सबको 7 दे दिए, इसी तरह नहीं करने। पहले आपने इंटरनल देखना है कि इस ब्रैकेट में इंटरनल जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है ये क्या है किसी का। तो आप यहां पे फोकस करें बेटा। 1 प्लस ओमेगा ये आपको पता है किस चीज के बराबर है हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। माइनस इसमें आप चेक भी कर सकते हो ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे हमने क्या लगाना है, 1 प्लस ओमेगा के बजाय हमने लगाना है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये सिचुएशन आपने खुद यहां पे लिखनी है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी अगर इसमें हम फोकस करें, ये तो पहले से मौजूद था ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा सी भी हमारे पास आते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी अगर इन दोनों को हम ले लें माइनस इंटू माइनस, ये तो माइनस आते हैं प्लस आते हैं, आपने लगाना माइनस, ठीक है। अभी -1 इससे क्या आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ 1 यहां पे भी मौजूद है, कोएफिशिएंट ऑफ 1 यहां पे भी मौजूद है, तो इससे आते हैं -2, इससे आते हैं -2 ओमेगा ओमेगा, इससे आते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 कहां से आए, तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ 1 इससे 2 आए, और ये दोनों एक है तो ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अभी इसके बाद आपने इसके बाद सबको क्या करना है, इस 7 पे देना है अपना जो पावर है। अभी 2 का 7 अपना हो जाएगा, ये देखिए -2 पावर 7। इसी तरह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर अपना एक बाहर क्या मौजूद है 7 पावर, तो इसको भी 7 मिल गया। अभी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, बहुत से लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 14, ये गलत है, क्योंकि जब भी एक डिजिट पे ऊपर पावर आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अभी जो हमारे पास 2 है, यहाँ पे ये 7 मर्तबा यहाँ पे मौजूद है। कितनी मर्तबा मौजूद है, 7 मर्तबा। तो आपने इसको क्या करना है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इससे क्या आता है, इससे 1 to 8 आते हैं। किस तरह आते हैं, 2 2s 4 4 2s 8 8 2s 16 16 2s 32 32 2s 64 64 2s 128 हमारे पास आ गया। अभी इसको देखिए 2 7s। अभी अगर आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन करे, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि इसको तो आप डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करते, इसको क्यों कर रहे हैं, तो आपको मैंने पहले बताया था कि एक वेरिएबल होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम फोकस करें, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम फोकस करें, अगर ये ओमेगा है लेकिन ये फिर भी वेरिएबल है, अगर ये हमारे पास ओमेगा है लेकिन ये इनका शिफ्ट फिर भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे फोकस करें, इसको अगर किसी ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 2 7 14, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास 1 to 8 आ गया। अभी इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए फैसिलिटी है कि वेरिएबल को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 7s 14, इससे 14 आ गया, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे हम फोकस करें, इक्वल टू -1 to 8, ये तो हमारे पास जो है कांस्टेंट से आया है, वेरिएबल से क्या आ गया, 14 आ गया। अभी हमने 14 को चेंज करना है किस चीज में, क्यूब में, क्योंकि हमारा तमाम प्रोसेस शुरू से क्यूब में था। तो यहाँ पे फोकस करें बेटा, 1 to 8 अपनी जगह पे, -1 to 8 ओमेगा क्यूब 3 4s क्या आते हैं बेटा, 12 आते हैं ना, 3 4s 12 आते हैं। तो यहाँ पे तो अभी 14 है हमारे पास, जब 12 आ गए तो कितने ओमेगा रहते हैं हमारे पास, 2 रहते हैं, तो यहाँ पे आप लगा दे ओमेगा स्क्वायर। अभी यहाँ पे -1 to 8 अपनी जगह पे, ओमेगा क्यूब और 4 के बजाय हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ जाएगा। इसमें हम 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, ओमेगा स्क्वायर आते हैं। इसी तरह हमारे पास जो आंसर होगा -1 to 8 1, अभी 1 के जो ऊपर 4 है, अगर 1 को हम 4 मत
1 आते हैं। तो 1 1 रहेगा यहाँ हमारे पास, तो यहाँ पे क्या रहते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1 to 8 omega square. Any question in this topic? और साहब See you next time. ठीक है।